नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड यूनिट जो है वो उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मैम मैम एक्चुअली एक दिन में मैम नोट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक दिन में नोट्स का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। यस मैम। अच्छा, पर तुम बड़े क्लास में हो, तुमको करना तो पड़ेगा ही, है ना। बहुत ज्यादा तुम्हें मैम नोट्स तो नहीं लगता होगा। सारी सब्जेक्ट का मैम इक्वली आता है तो मैम नहीं हो पाता है। सारे सब्जेक्ट का इक्वली आता है, एक दिन में वो कितने कितने पेजेस भेज देते होंगे। अगर हम जब मैम सारे सब्जेक्ट आप, हाँ बोलो। अप्रोक्स एक दिन में 8 पेजेस का ही जाता है। कितने पेजेस? 8? यस मैम। 8 पेजेस हम भेज देते हैं एक दिन में? मैम अच्छा। एक बेल में अप्रोक्स में सॉरी फर्स्ट सारी क्लास में आप अप्रोक्स पढ़ाई रहती है 2-4 पेज में, सेकंड में भी आ जाता है 2-4। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ना पढ़ा है छोड़ दे। नहीं मैम ऐसा नहीं है। हाँ, उत्कर्ष कह रहा है कि सैटरडे संडे जो है, उत्कर्ष कह रहा है सैटरडे संडे किस चीज के लिए आता है? पढ़ने वेब के लिए सीरीज मैम, देखने के लिए। नोट्स करने के लिए। हाँ तो फिर जो है कंप्लीट करो। और वैसे भी तुम्हारे क्लासेस जो है ना, अभी स्कूल आते अगर तुम, तो क्या होता कि क्लासेस जो है 3-3 बजे तक चलता, 2 बजे छुट्टी होती, उसके बाद घर पहुंचने में 1 घंटा लगता, रेस्ट करने में 1 घंटा लगता, यानी 4-5 बजे शाम में पढ़ने बैठते। घर में आराम से बेड पे पता नहीं लेट के बैठ पढ़ रहे हो कि बैठ के पढ़ रहे हो कि छत पे घूम रहे हो, ना किसी को दिख रहा है ना कुछ हो रहा है। वीडियो तो मेरा ऑन है ना, सिर्फ तुम्हारा तो ऑन है नहीं, तुम लोगों का सबका। विकास सर तो इतनी सबका ऑन करवाते हैं। विकास सर ऑन कराते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये काम हम शुरू करने वाले हैं। हम भी टेस्ट लेके समझ में आ ही रहा है। और प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल मैम भी कह रही थी कि वीडियो जो है ऑन करिए और स्क्रीनशॉट लेके भेजिए कि कितने बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। तो फिर तुम्हारा ऐसे भी अटेंडेंस एक जाएगा इस तरीके से। क्या कह रहे हैं हम कि हर दिन जो नोट्स आते हैं ना, वो क्लास 1 बजे तक ओवर हो जाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम है, 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का टाइम होता है। बहुत लंबा ड्यूरेशन है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर करना चाहे तो। और जिस दिन कराया गया नोट्स उसी दिन कंप्लीट करोगे ना, तो उससे बहुत फायदा होता है। मैम बस सब लोग बैठ के बहाना सोचते हैं। हाँ बस, और क्या। इसी का नहीं पूरा दूसरे को बोल रहा है, खुद नहीं कुछ पूरा किया होगा। नहीं, वो कर रहा है, और वो तो इंडियन इकोनॉमी के नोट्स खुद से कर रहा है। मैम उसका वो 4 पेज में नोट्स खत्म हो जाएगा। 22 पेज है मैम। हाँ, पेजेस से मतलब नहीं, एक्चुअली सारी चीजें कवर होनी चाहिए, इस चीज से मतलब है। और दूसरी बात ना, अगर जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसी दिन नोट करोगे तो तुम्हारे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे ये होगा कि जो है हम लोग जो भी पढ़ रहे होंगे ना, सेम डे करने से क्या होता है कि हमारा रिवीजन हो जाता है। क्लास में सुबह करके आए, वही चीजें हम दोबारा से लिखने वाले हैं, तो पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 का टेस्ट कब लेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम अभी 11th में क्यों हो? वही मैक्रो तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, लेंगे अभी। उसके लिए जो है क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करने रहेंगे ना, जिससे आप न्यूमेरिकली जो है सॉल्व करके हमें सेंड करो। वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड हमारे। प्रिया आई कि नहीं इसमें? कब से मैसेज कर रही है? अप्रूव करने के लिए। हाँ, नंबर कोई चेंज करो ना अपना, ग्रुप ऐप में ऐड होने के लिए, तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दो।
क्योंकि मेरे पास बहुत फर्जी नंबर भी आता रहता है ऐड होने के लिए, सबको अप्रूव नहीं कर सकते हम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टेस्ट के लिए रेडी हो सब लोग? हाँ? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस। नाशिबा क्या कह रही हो? मैम मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अच्छा, उसमें और तीनों मेथड के जो है क्वेश्चंस भी लगाने हैं, खूब सारे लगाने हैं, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा लग गया तो हो गया कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहेगी तो जरूर भूल जाओगे, बिल्कुल आराम से भूल जाओगे, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग होता है अगर हमारे टच में नहीं रहा, प्रैक्टिस में नहीं रहा तो। ठीक है, और जो है ना, पढ़ाई करने के साथ साथ एक काम और करना शुरू करो, सब लोग न्यूज देखना चालू करो। न्यूज में मतलब फालतू की न्यूज नहीं, अच्छी न्यूज जो हमारे काम की न्यूज होती है, जैसे जो हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिकल न्यूज होती हैं उन न्यूज पे ना, कौन सा जो है सेटअप हुआ, किस जगह में किस तरीके का चेंजेस लाया गया, परसेंटेज चेंज किया गया है, रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं। अभी जब मनी बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और हमें क्लियर हो ही जाएगा कि कौन कौन से रेट होते हैं, क्या होते हैं। फेयर कॉपी में क्या, फेयर कॉपी में मैम जो न्यूज़ लिखना है। नहीं, न्यूज लिखना थोड़ी ना है, न्यूज पढ़ना है। हर दिन की न्यूज लिखने चलोगे ना तो काम खत्म हो जाएगा और कुछ कर नहीं पाओगे। न्यूज लिखना नहीं है लेकिन न्यूज पढ़ना है, डेली की डेली न्यूज जो है हमें न्यूज की हेडलाइन पढ़नी है ना। और ऐसे न्यूज की हेडलाइंस पढ़नी है जैसे कि मनी कंट्रोल जो चैनल है या जो ऐप है उसमें जैसे न्यूज आती है, यानी फाइनेंशियल न्यूज पढ़नी है कि इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे कैसे चल रही है, किन किन चीजों में चेंज आया है, कैसे कैसे कंपनी है हमारे क्या, उनकी क्या क्या रेट है, शेयर वगैरह क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें इनके बारे में पढ़ना है। क्योंकि आगे चल के सबको कमाना है पैसा और उसके लिए ये सब चीज जानना जरूरी है। अभी से अगर हम नहीं जानेंगे तो जो है बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ेगा एक साथ। धीरे धीरे ये सब जानना शुरू करो और बस जहां अर्निंग शुरू हुए, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीजें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फिर ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो है सेकेंड यूनिट में कौन सा चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में जो हमारा संदीप गिर वाली बुक है, इसमें ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। चैप्टर नंबर फिफ्थ है मनी एंड चैप्टर नंबर 6 है क्या, बैंकिंग। जैसे हमें दो पार्ट में इसमें डिवाइड हुआ है, लेकिन हम लोग जो है ना ये सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे, एज अ यूनिट लेके पढ़ेंगे कि पूरे यूनिट में कैसे स्टडी करना है मनी एंड बैंकिंग का। फिर जो है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये बताओ कि सबको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है? हम्म, मैम गणेश क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड। और ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ना मनी एंड बैंकिंग, ये आपका कैरी करता है 6 मार्क्स। मतलब इस चैप्टर से, इस यूनिट से पर्टिकुलरली 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ना इससे ज्यादा आएगा ना इससे कम आएगा। मतलब 6 मार्क्स के आने ही आने क्वेश्चन। अब वो कौन सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये तो हमें जो है एग्जाम का पेपर देखने के बाद पता चलेगा, इससे पहले हमें पढ़ना सब कुछ है ना। तो ऐसे हम बताते भी जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। बहुत बड़ी यूनिट नहीं है तो कुछ ही चीजें होंगी, कुछ ही टॉपिक होंगी जो हमेशा क्या होती होंगी, एग्जाम में रिपीट करती होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बस उसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में कि क्या होता है मनी एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। बार्टर सिस्टम होता है बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ गुड। तो ये एक ऐसा सिस्टम है ना जहाँ पे हम गुड्स को गुड्स के लिए ही एक्सचेंज करते हैं। मतलब कोई एक सामान को लेने के लिए उसको दूसरे सामान से ही के बदले में वो सामान लेते हैं, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं सी टू सी इकोनॉमी, है ना, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे सी क्या डिनोट कर रहा है, कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब क्या, हमारा गुड्स हो गया। तो गुड्स टू गुड इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी एक्सचेंज होती है, यानी बार्टर सिस्टम होता है ना। तो ये जो एक्सचेंज सिस्टम है, बार्टर सिस्टम, सबसे पहले यही जो है आई थी, यही होता था हमारी कंट्री में
कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी जो है लिया जाता था, लेन देन होता था। इस सिस्टम के, इस मेथड के ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस होते हैं मतलब जैसे कि क्या जो है अच्छी चीजें नहीं है, क्या उसकी बुराई है, कि क्यों हमें ये सिस्टम जो है इतना सूट नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं चला आ रहा है, क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस थे। फॉर एग्जाम्पल पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का ये मतलब होता है ना कि हो सकता है कि जो इंडिविजुअल को जैसे किसी एक पर्सन को कोई एक सामान चाहिए होता है, हमें कोई चीज चाहिए, किसी से मान लो वीट चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास वीट लेने के लिए जो मेरे पास कॉमोडिटी है, मतलब वीट के बदले में मेरे पास उनको देने के लिए एक गोट है ना, हम गोट के बदले में ही वीट लेना चाहते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हमें ऐसा इंडिविजुअल मिल ही जाएगा सामने वाला जिसको कि गोट की जरूरत होगी और उसके पास खुद भी वीट हुआ करता होगा? तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अराइज होती थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कि दोनों साइड में एक ही चीजों की जरूरत हो, जिन दो पर्सन के बीच में जो एक्सचेंज चल रहा है उन दोनों में जो है सेम चीज की जरूरत हो, ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते थे। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। तो पहले तो हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता था जिसको वो चीज चाहिए जो मेरे पास हो, और उसके पास भी वही सारे सामान, वही सारे कॉमोडिटी होने चाहिए जो जिसकी नीड मुझे हो। ठीक है, तो ये होता है क्या, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। सेकेंड लिखा हुआ है कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है कि उस टाइम पे मनी तो होता नहीं था, तो जब हम लोग किसी चीज का मेजर करते थे वैल्यू में, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोट है ना, एक मान लो कैटल को अगर सेल कर रहे हैं, तो मान लो एक गोट है, उस गोट के बदले में अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास ये पेन है, आप ये पेन ले लीजिए और बदले में वो गोट हमें दे दीजिए, तो क्या ये मेजर ऑफ वैल्यू सही है? क्या हम एक किसी गोट का जो है एक पेन से जो है वो कर सकते हैं कि क्या वो उसके बराबरी में उस चीज के एक्सचेंज में इसकी वैल्यू ठीक आ रही है? मतलब ये गोट की कीमत और एक पेन की कीमत क्या एक बराबर की होती है? यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है? क्योंकि जब किसी चीज, जब मनी नहीं था तो हमें क्या करता था, वैल्यू किसी चीज की कितनी कीमत है ये निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। किसी भी सामान की वैल्यू को कैलकुलेट करने में कि इसकी क्या कीमत होना चाहिए, एक गोट जो है किन सामानों के बदले में एक्सचेंज करना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। ये चीजें जो है क्या थी, उसकी लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हो सकता था। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, है ना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बहुत ही कॉस्टली सामान ले लेते हैं और उसका पेमेंट करने के लिए एक बार में हमारे पास पैसा नहीं होता है, या हमारे पास जो है उतना इकट्ठा नहीं हुआ रहता है, तो हम उसका धीरे धीरे पार्शियली पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट में पे करना ना, किश्तों में पे करना। अब यहाँ पे वही हो रहा है कि जब बार्टर सिस्टम चल रहा था तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि किसी गुड के बदले गुड एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम उसको किश्तों में गुड्स थे। क्या होता था, सामान के बदले सामान तुरंत ही एक्सचेंज होता था, कि अगर आपका हमने ये सामान लिया तो आप ये मेरा सामान लेंगे तुरंत, ये नहीं कि हम आपको अगले साल दे देंगे या बाद में दे देंगे या जो है थोड़ा थोड़ा करके देंगे, थोड़ा थोड़ा आज 1 किलो ले लीजिए, एक 1 kg जो है वीट ले लीजिए, कल 2 kg ले लीजिएगा, तो ऐसे नहीं चलता था। तो ये जो क्या था, डेफर्ड पेमेंट करने के लिए, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर पेमेंट करने के लिए ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हुआ करती थी, कहानी होती थी बार्टर सिस्टम में। तो ये एक उसका ड्रॉबैक था। फोर्थ पॉइंट इसी तरीके से लिखा है कि लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है कि हम ऐसे टाइम में बार्टर सिस्टम के ड्यूरेशन पे, या जब वो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, तो हम किसी चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकते थे लंबे समय तक, है ना, कि फ्यूचर में जो है उसका हम पेमेंट कर देंगे, या फ्यूचर में हम उसको जो है कभी देना रहेगा किसी को तो सेल करेंगे, अभी हम नहीं करते हैं। क्योंकि हमें हमेशा सामान की नीड होती थी और वो सामान लेने के लिए हमें उन चीजों को निकालना पड़ता था, जो भी हमारे पास अवेलेबल चीज होता था अपने नीड को पूरा करने के लिए उन चीजों का एक्सचेंज करना पड़ता था। तो क्या हो पाता था कि किसी भी चीज को हम स्टोर करके उसकी वैल्यू नहीं बना सकते थे, कि ऐसा है अभी स्टोर कर लेते हैं, बाद में इसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। जब हमें वैल्यू नहीं पता चल पाती है किसी सामान की, तो हम बाद में कैसे श्योर हो सकते हैं कि बाद में उस चीज की वैल्यू रहेगी, जब आज ही वैल्यू नहीं पता कि क्या है उसकी वैल्यू। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी, कि यानी कि हम किसी भी सामान को, किसी भी कमोडिटी को हम स्टोर नहीं कर सकते थे, है ना। और ज्यादातर क्या होता था ना, बार्टर सिस्टम में ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो होते थे उसमें डील किया जाता था।
तो जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या, जिनकी बहुत कम अवधि होती है, जो कम समय तक चलते हैं। ये हम लोग पढ़े भी थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कम समय तक चले जाते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स में क्या किया जाता था, उन प्रोडक्ट्स में क्या होता था कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल हो गया राइस, हो गया वीट, हो गया वेजिटेबल्स, हो गए है ना, ऑयल हो गया। तो हम इसको बहुत लंबे सालों सालों तक नहीं रख सकते थे, तो हमें कुछ समय में उसको निकालना रहता था। तो ये एक प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल है, एक और ड्रॉबैक है कि लैक ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। अब देखो अभी क्या हो पाता है कि अगर हम यहाँ बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे, हमें किसी फॉरेन कंट्री में, मान लो यूके में, यूएस में, या किसी भी फॉरेन कंट्री में किसी को पेमेंट करना है ना, तो पैसा ट्रांसफर करना है या उनसे सामान खरीदना है, तो बहुत इजीली आराम से बैठे बैठे कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी भी थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसमें बार्टर सिस्टम में ये चीजें बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं पॉसिबल थी? क्योंकि जो है जब भी हमें गुड्स के एक्सचेंज करने थे तो हमें फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी था। आमने सामने जब तक नहीं रहेंगे तो क्या होता था, कभी भी फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता था, कभी कॉमोडिटीज ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। ये क्या था, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। तो इस वजह से क्या हुआ, बार्टर सिस्टम को ना धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, यानी इस चीजों को इसमें चेंज लाया गया, क्योंकि इसमें देखा गया कि ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं और एडवांटेजेस जो है बहुत ही कम है, मेरिट्स इसके बहुत ही कम है। ठीक है, ये लिमिटेशन समझ में आए बार्टर सिस्टम के क्या थे? यस मैम। यस मैम। अब उसको जब लिखेंगे हम लिमिटेशंस ना, तो हमें कहानी तो समझ में आ गई है, पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। हम अपने मन से खिचड़ी नहीं पकाएंगे, अपने मन से कोई कहानी नहीं बनाएंगे। हमें इन वर्ड्स का यूज करना है। उसके लिए हमें इन वर्ड्स को, इन जैसे नए कोई वर्ड आया जैसे लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब तो मैं समझ में आ गया कि ये क्या होता है कि जैसे फ्यूचर पेमेंट में या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट में करने के लिए ये प्रॉब्लम है ना। तो हमें ये डेफर्ड पेमेंट वर्ड, ये कीवर्ड है हमारा, हमें इस वर्ड को यूज करना ही पड़ेगा। इस वर्ड को यूज किए बिना हमें ये जो है, ये वर्ड, ये जो पूरे इसकी लिमिटेशन है, ये इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है कि अब ये तुम्हें हमेशा के लिए याद हो गया, हमेशा के लिए समझ गए कि ये होता क्या है। तो जब मीनिंग समझ में आई है तो इन वर्ड्स को भी हमें कीवर्ड को भी यूज करना ही करना है। जैसे लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हो गया, या स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, है ना, और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हो गया, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट हो गया। इन सारे कीवर्ड्स एज अ कीवर्ड इसे बोल्ड में मार्क करके इन वर्ड्स को हमें यूज करना पड़ेगा आगे भी। ये बात समझ में आई? अभी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने 12 o'clock वाले क्लास में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। आदित्य। हेलो। हाँ आदित्य, मैम कहाँ के? क्लास ही है खत्म हो गई मत। अच्छा। श्वेता मैम लिंक भेजी हाँ उसमें। मैं हम नहीं करेंगे बात। आओ ना।